In this article, we will discuss about National Education Policy 2020. Article is important for prelims and for means. What is National Education Policy 2020? The new National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century in India, which replaced the old National Education Policy 1986. 21st सेंचुरी के इंडिया के अंदर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया है. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्म्ड अ कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंजन विच आउटलाइन दिस न्यू पॉलिसी. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी फॉर्म की जिसके चेयरमैन के कस्तूरी रंजन थे. इन्हीं ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आउटलाइन किया. The National Education Policy 2020 promises various reforms in school and higher education, including technical education, that are based on 21st century needs. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर वेरियस रिफॉर्म किए गए हैं स्कूल बेस पर एंड हायर एजुकेशन लेवल पर, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर वेरियस प्रोविजन किए गए हैं जो कि 21st सेंचुरी के नीड के बेस पर है. 5 fundamental pillars of National Education Policy 2020. Number 1, access. Number 2, equity. Number 3, quality. Number 4, affordability. And number 5, accountability. ये 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के. न्यू पॉलिसी इज अलाइंड विद इन 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2023 के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इसके साथ अलाइन किया गया है. It aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible and multidisciplinary. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन को मोर होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना चाहता है. इसके थ्रू इंडिया एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन सकता है. व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? स्कूल एजुकेशन. नंबर 1, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasize ensuring universal access to school education at all levels from pre-school to secondary. प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक स्कूल एजुकेशन तक स्टूडेंट के यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस करता है. नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. विद न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर, द 10+2 structure of school curricula will be replaced by a 5+3+3+4 curricular structure. स्कूल करिकुला का 10+2 स्ट्रक्चर अब 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर के साथ चेंज हो जाएगा. नंबर 3, अडेयरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉल फॉर सेटिंग अप नेशनल मिशन फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी सेटअप किया गया. नंबर 4, रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागोगी. स्टूडेंट विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट. चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पर अब स्टूडेंट के लिए इंक्रीज कर दिया गया है. देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंसेस, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रेस एंड बिटवीन करिकुलर एक्टिविटीज. अब आर्ट एंड साइंस के बीच में रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा और साथ ही वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच में सेपरेशन को काफ़ी रिड्यूस किया है. साथ ही करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच रिजिड सेपरेशन को रिड्यूस किया गया है. नंबर 5, वोकेशनल एजुकेशन. वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम द 6th ग्रेड एंड इंक्लूड इंटर्नशिप. 6th ग्रेड से अब वोकेशनल एजुकेशन स्कूल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है. नंबर 6, टीचर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट. द एग्जिस्टिंग B.Ed प्रोग्राम फॉर टीचर ट्रेनिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद हाई क्वालिटी कंटेंट, पेडागोगी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. एग्जिस्टिंग B.Ed प्रोग्राम जो टीचिंग के लिए है, ये अब 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ चेंज कर दिया जाएगा विद हाई क्वालिटी कंटेंट, पेडागोगी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. A national curriculum framework for teacher education will be formulated by National Council for Teacher Education in consultation with NCERT. टीचर एजुकेशन के लिए एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE फॉर्मुलेट किया जाएगा. NCERT के साथ कंसल्ट करके ये अपना वर्किंग करेगा. नंबर 7, मल्टीलिंगुअलिज्म इन द पावर ऑफ लैंग्वेज.
मदर टंग विल बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल ग्रेड 5 बट प्रीफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। मदर टंग ग्रेड 5 तक एक इंस्ट्रक्शन का मीडियम बना रहेगा। संस्कृत टू बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंडर ऑल लेवल ऑफ स्कूल में संस्कृत को ऑफर किया जाएगा एंड स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए संस्कृत को एक ऑप्शनल के तौर पर गिवन किया जाएगा। प्रोविजंस ऑफ हायर एजुकेशन, प्रोविजंस क्या क्या है हायर एजुकेशन का? नंबर 1 होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। न्यू पॉलिसी एनविज्ड मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलर क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलर creative combination of subject integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification, ये सारे प्रोविजन हायर एजुकेशन के अंडर किए गए हैं। एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम द डिफरेंट HEI। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि डिजिटली स्टोर किया जा सकता है। National Research Foundation will be created which would be apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education। हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड रिसर्च कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। रेगुलेशन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी एन ओवरआर्चिंग बॉडी फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन। इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए एक न्यू बॉडी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। नंबर 3 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF एन ऑटोनोमस बॉडी विल बी क्रिएटेड to provide a platform for free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, planning, assessment and administration। लर्निंग, प्लानिंग, असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को एनहांस करने के लिए, टेक्नोलॉजी के यूज से रिलेटेड आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया जाने वाला है। नंबर 4 प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड सेटिंग अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली प्राकृत एंड पर्शियन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंस एंड ऑल लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स ऑफ HEI। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेटअप करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली प्राकृत एंड पर्शियन भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर पाली लैंग्वेज के लिए, प्राकृत लैंग्वेज के लिए, पर्शियन लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नंबर 5 इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी एनकरेज टू सेट अप देयर कैंपस इन अदर कंट्रीज। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज को अब अदर कंट्रीज में कैंपस सेटअप करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। सिमिलरली सेलेक्टेड टॉप ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटीज विल बी परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। सेलेक्टेड टॉप ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटीज को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए परमिट किया जाएगा। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।